आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जिस पर पिछले 150 सालों से राज की चादर पड़ी है। सन 1857 और आज 2020, लगभग 143 साल का फर्क। इतने लंबे अरसे में तो तमाम यादों पर भी वक्त के धूल की चादर चढ़ जाती है, फिर वो अब तक क्यों नहीं मरा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस दौर के, यानी गदर के दौर के किरदार की। 15 दशकों बाद आज भी जिंदा है, यकीन नहीं हो रहा तो आप देख लीजिए। शाम ढलते ही एक गहरा सन्नाटा धीरे धीरे पूरे जंगल को अपनी आगोश में ले लेता है और यहाँ पर जिंदगी पूरी तरह थम सी जाती है। और थम जाना ही ठीक है, क्योंकि शाम ढलने के बाद कोई भी चहल पहल उसको जगा सकती है और उससे हुई मुलाकात आपको कई रातों तक सोने नहीं देगी। ये जो इमारत आपके सामने है, इसे न्यूटन मेमोरियल कहा जाता है। 1857 के गदर और उसमें मारे गए अंग्रेजों की याद में बनी एक खूबसूरत इमारत, जिसकी बुनियाद इस सोच के साथ रखी गई कि मारे गए अंग्रेज सैनिक सदियों तक याद रखे जाएंगे। मगर तब आप क्या कहेंगे जब कोई अंग्रेज सदियों तक खुद को भुलाने ही ना दे। जब भी कोई उसे भूलना चाहता है तो वो उसके सामने आ खड़ा हो जाता है, कभी रास्ता पूछने तो कभी सिगरेट के लिए माचिस मांगने। लगता है हम 9 बजे के बाद इससे कभी नहीं आते। यहाँ पे काफ़ी भूत प्रेत रहते हैं, मुझे आने में डर लगता है। यार रहता जरूर है वो और चलता भी है, मगर आम आदमी को कभी नहीं दिखाई दे सकता। जी हाँ, आप एक ऐसी कहानी से रूबरू होने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक दिल्ली से है, देश की राजधानी दिल्ली के रिच इलाके से, जिसकी हरियाली दिल्ली के लोगों को सांसें प्रदान करती है। मगर इसी हरियाली में मयूटनी मेमोरियल का जंगल अच्छे भले इंसान की भी सांसें बंद कर सकता है अगर वो नजर आ गया तो। लेकिन उससे हुई मुलाकात आपको चौंकाएगी नहीं, बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि वो वहां पर रहने वाला कोई व्यक्ति ही ना हो। मगर उससे मिलने के बाद फिर क्या होता है, अभी आप अपनी आंखों से देखेंगे, क्योंकि ये एक सच्ची घटना है। शाम ढल चुकी थी और वहां पास में ही रहने वाला एक शख्स अपने घर की तरफ जा रहा था कि अचानक उसके सामने एक अंग्रेज पुलिस की वर्दी पहने आ खड़ा हुआ, जिसे देखकर वो व्यक्ति चौंक जाता है। पर वो अंग्रेज अफसर उसे बड़े प्यार से बात करता है और उससे सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगता है। उसके बाद जो होता है वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। धीरे धीरे उस अंग्रेज की आंखें लाल होने लगती हैं और उसका चेहरा भी खून की तरह लाल हो जाता है और अपनी डरावनी हंसी के साथ वो वहां से गायब हो जाता है। लेकिन इस खौफनाक मंजर को देखने के बाद उस व्यक्ति की सांसें वहीं थम गईं और वो शायद इस मंजर को कभी अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया। मुझे ऐसा डर लगता है जैसे कोई अंग्रेज भूत बन के आ जाए सामने, गाड़ी रोकवा ले। बहुत डरावनी होती है, इसलिए मैं कभी 9 बजे के बाद आता नहीं। कभी मजबूरी फंस गया तो किसी के साथ निकल गया, नहीं तो मैं कभी नहीं आता हूँ यहाँ 9 बजे के बाद। मयूटनी मेमोरियल से जुड़ा ये कोई एक किस्सा नहीं, बल्कि ऐसे हजारों किस्से उसके साथ जुड़े हैं और अक्सर कोई ना कोई नया किस्सा सुनने को मिल जाता है उस अंग्रेज से जुड़ा
क्या हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों के हाथों मारा गया ये कोई ऐसा अंग्रेज है जिसकी कोई ख्वाहिश मरने के लगभग 150 साल बाद भी पूरी नहीं हो पाई? आखिर वो कौन सी तकलीफ है जिसके साथ वो 115 दशकों से भटक रहा है? क्या हुआ था यहाँ और क्या है? उस अंग्रेज अफसर से मिलने वालों के तजुर्बे एक एक कर जवाब जानेंगे। हमारी पड़ताल अभी जारी है।